राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि सभी वृंदावनवासी रुक जाते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, रुक जाने से ये समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। बस अपने हृदय में प्रेम लेकर आगे बढ़ते रहिए, तभी हम शीघ्र अतिशीघ्र गोवर्धन पर्वत तक पहुंच पाएंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी निकालते हैं और बजा रहे होते हैं और सभी वृंदावनवासी कृष्ण के साथ चल रहे होते हैं। और फिर वृंदावन के पुरोहित पूछते हैं, परंतु कृष्ण, तुम हमें गोवर्धन पर्वत पर ही क्यों ले जा रहे हो? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तनिक धैर्य रखिए पंडित जी, समय के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और संवर्तक अपनी शक्तियों से और तीव्र गति से वर्षा कर रहा होता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कंस अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है और तभी बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट से अस्थि घबरा जाती है। की धुन में श्री कृष्ण के साथ वृंदावनवासी जा रहे होते हैं गोवर्धन पर्वत के समक्ष और संवर्तक अपनी शक्तियों से तीव्र वर्षा और तूफान ला रहा होता है। और तभी एक वृंदावनवासी को ठोकर लगती है और तभी श्री कृष्ण संभालते हैं और कहते हैं, आप ठीक हैं? और संभालते हैं उसे। और फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये मार्ग अत्यंत कठिन है और ये तूफान हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, किंतु हम सभी को आगे बढ़ना होगा। यदि हम सभी एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमें इस चक्रवात का सामना करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। और तभी सखियां कहती हैं, हाँ कृष्ण, तुम उचित कह रहे हो, हम सब है ना एक दूसरे के लिए। तुम आगे बढ़ो कृष्ण, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। और सभी वृंदावनवासी कहते हैं, हाँ हाँ कृष्ण, तुम आगे बढ़ो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। और फिर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी पुनः बजाते हैं और सभी वृंदावनवासी श्री कृष्ण के साथ चल रहे होते हैं गोवर्धन पर्वत के लिए। और तभी इंद्रदेव अपना प्रकोप बराबर वृंदावनवासियों पर बरसा रहे होते हैं। और सभी वृंदावनवासी एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे की सहायता कर श्री कृष्ण के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं गोवर्धन पर्वत के लिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा सोच रही होती है, संकट की घड़ी में कैसे एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं सभी। सच में कृष्ण, मुझे बहुत प्रसन्नता है, सभी वृंदावनवासी एक परिवार की भांति व्यवहार कर रहे हैं। और तभी श्री कृष्ण भी सोच रहे होते हैं, ये तो इनकी पहली शिक्षा है, किसी भी संकट का समाधान एकजुट होने में है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मनुष्य को विश्वास नहीं खोना चाहिए। उनका आधा संकट तो मानो टल ही चुका है। और फिर राधा सोच रही होती है, और आधा संकट तुम टाल दोगे श्री कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, इस संसार में ऐसा कोई संकट नहीं है जिसे राधा कृष्ण का अटूट प्रेम पार न कर सके। किंतु श्री कृष्ण के समझाने के पश्चात भी इंद्रदेव अपनी हट पर अड़े हुए हैं। वो तो संवर्तक के साथ मिलकर इस तूफान को और अधिक विनाशकारी बना रहे हैं। और फिर महादेव कहते हैं, इंद्रदेव इस समय अपनी शक्ति के मध्य में चूर होकर बेसुध हो चुके हैं, परंतु मेरे आराध्य शीघ्र ही इनकी स्मृति तृष्णा का अंत कर देंगे। और फिर देवी पार्वती कहती है, मुझे श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरी चिंता का विषय कुछ और है। संपूर्ण संसार को ज्ञात होना अति आवश्यक है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही क्यों चुना, किसी अन्य स्थान को क्यों नहीं चुना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण सभी वृंदावनवासी से कहते हैं, अंततः हम पहुंच चुके हैं। और सभी गोवर्धन पर्वत को देख रहे होते हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप सब क्या सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ इस स्थान पर आप सबको क्यों लाया। इस स्थान का नाम गोवर्धन है और इस स्थान के नाम का महत्व इस स्थान के भांति विशाल है। और फिर दाऊ कहते, हमें भी बताओ कान्हा, क्या महत्व है इस स्थान का। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, गोवर्धन
गो का अर्थ है गो, अर्थात जो गौ वंश की रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है। और वर्धन का अर्थ है वरदान। गौ माता हम सब के लिए मैया के ही भांति हैं। गौ माता हमारा देखभाल करती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं, अपने दूध से हमारा पेट भरती हैं। हमारे लिए ये गोवंश वरदान से कम तो नहीं। इस स्थान का नाम गोवर्धन है। हमारी सभी गैयों के भांति इस स्थान का महत्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये गोवर्धन पर्वत हमारे साथ साथ हमारी गैयाओं की भी प्राणों की रक्षा करेगा। और तभी राधा सोच रही होती, चलो कृष्ण अब दिखा भी दो सभी वृंदावन वासियों को अपनी गोवर्धन लीला। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, इंद्रदेव कहते हैं, मूर्ख वृंदावन वासियों, पर्वत की चोटी तुम्हें बाढ़ से तो बचा लेगी, किंतु बिजली से कैसे बचोगे? अब भुगतो अपनी उद्दंडता का दंड। और फिर इंद्रदेव अपनी वज्र की शक्ति से प्रहार कर रहे होते हैं। तभी नारद मुनि स्मरण करते हैं, नारायण नारायण। इंद्रदेव का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा है, कहीं वृंदावन वासी वास्तव में इनकी भेंट ना चढ़ जाएं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, पुरोहित जी कहते हैं, विष्णु के कहने पे हमने इंद्रदेव की मांगों को अस्वीकार करने का दुस्साहस किया और देखिए हमारे वृंदावन पर कैसी विपदा आ गई। आज पुनः कृष्ण के कहने पर हम सब यहाँ आ गए, पर यहाँ तो उससे भी ज्यादा असुरक्षित और असहाय है हम। गांव में हमारे कम से कम सर पर छत तो थी, पर इस विशाल पर्वत पर तो वो भी नहीं। और तभी वृंदावन वासी कहता, आप उचित कह रहे हैं पुरोहित जी, कृष्ण की बात सुनकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। इंद्रदेव की बात मानकर कदाचित हमें भूखा ही तो रहना पड़ता, परंतु अब तो मेरे प्राण ही संकट में पड़ गए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा कहती हैं, ये आप सब क्या कह रहे हैं, इसमें कृष्ण की भूल कैसे हो सकती है? भूल तो इंद्रदेव से हुई है, उन्हीं के अभिमान का मोल हम अब सब चुका रहे हैं। कृष्ण के तो हृदय में हम सबके लिए प्रेम है, वो तो निस्वार्थ हम सबकी सहायता कर रहा है। उसका हृदय गंगा के भांति पवित्र है। और तभी पुरोहित जी कहते हैं, परंतु राधा, इस विशाल पर्वत पर हम लोग कब तक और कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? हम सब ठहरे साधारण मनुष्य और वो देवराज इंद्र, उनकी वर्षा बिजली और चक्रवात से हम लोग कब तक और कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कीर्तिदा कहती हैं, पुरोहित जी उचित कह रहे हैं, हम सब ठहरे भोले भाले असहाय मनुष्य, हमारे पास देवराज इंद्र की तरह अस्त्र शस्त्र नहीं है कि हम स्वयं की रक्षा कर सकें। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास एक अस्त्र है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, देवराज इंद्र धैर्य से विचार कीजिए कि वृंदावन वासी निर्दोष हैं, इन्हें हानि पहुंचाकर आप क्यों अपने गौरव पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं? और देवराज इंद्र अपनी शक्तियों का लगातार वृंदावन वासियों के ऊपर उपयोग कर रहे होते हैं। और फिर तभी वायुदेव अन्य देवता आ जाते हैं और कहते हैं, देवराज देव ऋषि नारद मुनि की बात बिल्कुल उचित है, इस समय धैर्य रखने का है, न कि भावनाओं में बहकर निर्दोषों की मृत्यु का भार अपने ऊपर लेने का। और कहते हैं, रोक दीजिए पहले, यदि ये चक्रवात तनिक और बढ़ता रहा तो वृंदावन का सर्वनाश हो जाएगा। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, वरुण देव, इस चक्रवात को रोक पाना अब मेरे बस में नहीं, केवल इन वृंदावन वासियों के हाथ में है। और कहते हैं, इंद्रदेव पिल्ले अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये तुच्छ वृंदावन वासी मेरे समक्ष गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना नहीं कर लेते। इन्होंने केवल मेरा अपमान ही नहीं किया, मेरी शक्तियों और मेरी महानता को ठेस पहुंचाई है। अब भुगतो वृंदावन वासियों। और फिर तभी वायुदेव कहते हैं, कदाचित आप ये भूल रहे हैं इंद्रदेव, वृंदावन वासी श्री कृष्ण के अपने परिवार के समान हैं। उन्हें क्षति पहुंचाकर आप स्वयं श्री कृष्ण को क्षति पहुंचा रहे हैं। हमारी बात मान लीजिए, अपनी इस हट को त्याग दीजिए देवराज।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि वो अपने कर्म करेंगे और मैं अपने कर्म करूं, इसलिए आप सबको क्या, मुझे मेरे धर्म का पालन करने से अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नंद जी कहते हैं कैसा अस्त्र खाना, और फिर श्री कृष्ण कहते हैं एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो इंद्र के वज्र से भी शक्तिशाली है, ये अस्त्र है प्रेम का अस्त्र। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।